अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा ही ना रिजल्ट मिलेगा। 10 वर्षों में हमने जो सेवा किया है मेरी आदत है हमेशा सेवा की भावना से काम करना और सेवा के आधार पे फिर से समर्थन मांगना। हमने काम किया इसलिए हम समर्थन मांग रहे हैं। तेजस्वी जी ने क्या कहा? तेजस्वी जी एक विजन के साथ चल रहे हैं। कितनी विडंबना है बिहार का कि एक 32 साल का लड़का जो पॉलिसी बनाता है वर्तमान सरकार उसको अपना लेता है। तेजस्वी जी ने कहा कि हम बिजली किसानों को फ्री दे देंगे, तो नीतीश जी ने कहा कि हम 125 यूनिट फ्री। तेजस्वी जी ने कहा कि हम माँ बहन योजना लाएंगे, 2500 रुपया देंगे, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। तो ये जो पॉलिसी है, नौकरी की बात हुई कि हम, नीतीश जी ने, ये आप सदन की कार्रवाई अगर देखिएगा, हर बात पे नीतीश जी ने जो है तेजस्वी जी को डांटा है। नौकरी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। किसानों की बिजली की बात हुई, फ्री करना है, तो नीतीश जी ने क्या कहा कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक विजन के साथ काम कर रहा हो तो इससे अच्छा चीज और क्या हो सकता है? भाई, बिहार में पलायन को कहते हैं लोग कि कैसे रोकोगे? ये बात आ रही है ना कि बड़े पैमाने पे पलायन होता है, कैसे रोकोगे? हमारे नेता ने क्या कहा? नाई जाति का लोग कलकत्ता जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, सैलून में काम करता है। सरकार मेरी बनेगी, हम 5 लाख रुपए आपको देंगे, चौराहे पे सैलून खोल लो। कम से कम अपने माँ बाप परिवार के साथ तो रहेगा ना। बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, बिल्डिंग करने वाले लोग वहां चले जाते हैं। गांव में मकान के बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं। हमने कहा कि जो लोहार मिस्त्री है उसको बिल्डिंग मशीन हम दे देंगे और चौराहे पे यहीं पे दुकान खोल के काम करेगा। बढ़ी मिस्त्री बंधुआ मजदूर का काम कर रहा है, 1000 रुपया उसको पर डे का मिलता है, ठेकेदार उसको 500 रुपया देता है। तेजस्वी जी ने क्या कहा? बढ़ी मिस्त्री को कहा कि अब तुमको हम बाहर नहीं जाने देंगे, दुनिया का सारा औजार हम तुमको दे देंगे, तुम यहीं रह करके काम करो। कौन सा शहर में अब अपार्टमेंट का काम नहीं हो रहा है? हो रहा है। जब हम उसको औजार मुहैया करा देंगे तो पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो बहुत सारे विजन के साथ हम लोगों ने चुनाव मैदान में जो है हमारे नेता ने अपना कदम रखा है। युवाओं का सबसे बड़ा समस्या